कमेंट सर। नमस्कार। नमस्कार। बैठो। जी मेरा अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मेघा साउद है। मैं धमतरी से बिलोंग करती हूँ। सर, मैंने अपने स्कूलिंग धमतरी में कंप्लीट की। उसके पश्चात मैं शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर से मैंने बीएससी किया। उसके पश्चात सर मैंने छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से एमए लोक प्रशासन विषय में किया है। सर, मैं आबकारी उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रही 1.5 साल तक। उसके पश्चात सर मैं नायब तहसीलदार के पद पर वर्तमान में बालोद जिले में पदस्थ हूँ। अच्छा, जब नायब तहसीलदार हैं, जी सर। नायब तहसीलदार हैं तो आप एक बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो बता दीजिए, स्ट्रक्चर बता दीजिए, कौन कौन है नीचे से ऊपर तक। जी सर। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे पटवारी आते हैं। उसके पश्चात राजस्व निरीक्षक, उसके पश्चात नायब तहसीलदार, तहसीलदार, फिर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, उसके पश्चात सर अपर कलेक्टर, फिर कलेक्टर, उसके पश्चात सर संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त होते हैं। उसके पश्चात सर आयुक्त। डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पार्ट है। सर चूंकि राजस्व अधिकारी के तौर पर वो पार्ट है सर। डिप्टी कलेक्टर राजस्व लेकिन अधिकारी है। सर वो राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के हैं मुख्य रूप से, लेकिन जो रेवेन्यू के जो हायरार्की है उसमें वो शामिल है सर। वो तो तब होते जब एसडीएम होते। सर जी सर, एसडीएम के फॉर्म में शामिल। ठीक ठीक। लोक प्रशासन आपने पढ़ा है, तो मैं कुछ लोक प्रशासन क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आप ये बताइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। सर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सर, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती है। जैसे हम दोनों पक्षों को सुनने का, पर्याप्त सुनवाई का अवसर देंगे, और हम जब सुनवाई करेंगे तो वो किसी प्रकार के हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं रहेंगे। और सर सुनवाई का उन्हें युक्त अवसर दिया जाएगा पूरी तरह से। यही है। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जो रिजर्वेशन है या जो महिलाओं के वृद्धि के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, वो किस आर्टिकल के तहत बनाती है। अब सर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पॉलिसी बनाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में नहीं है क्या कुछ। सर फंडामेंटल राइट्स में भी है। जैसे आरक्षण के प्रावधान देते हैं। जैसे महिलाओं को अगर शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है तो 16 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया जाता है सर। ठीक, ये भी प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जी सर। ये क्या होता है। सर सकारात्मक विभेद का सिद्धांत मीन्स हम यदि हम किसी चीज में पॉजिटिविटी लाने के लिए उन्हें आगे दिशा, सामाजिक रूप से उन्हें आगे करने के लिए सकारात्मक रूप से विभेद कर सकते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है या फिर एसटी एससी को आरक्षण मिला हुआ है। अच्छा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है। सर 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची, उसमें से 9वां अनुसूची हमेशा विवादित क्यों है। सर दल बदल से संबंधित है ना। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगी। आर्टिकल 226 के बारे में जानती है। सर वयस्क मताधिकार का बताइए सर, बताइए। 936। सॉरी सर, वो 336। ठीक है, सॉरी सर, माफी चाहूंगी। ठीक है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। सर सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आगे किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना हो और चेक एंड बैलेंस बना रहे। तो अभी जैसे स्पेशली पिटिशन और पीआई, इसके माध्यम से जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, बहुत सारे मुद्दों को लेती है जिनको एग्जीक्यूट कराना होता है, तो कहाँ तक सही है। सेपरेशन ऑफ पावर का वो उल्लंघन नहीं है क्या। नो सर, ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जुडिशरी को लगता है कि इन मुद्दों पर उन्हें अगर कार्यपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है या फिर उसमें उन्हें निर्देशित करना हो, तो वो न्यायिक सक्रियता के थ्रू करती है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता में डिफरेंस कैसे करेंगे आप। सर कभी कभी कुछ देखा जाता है कि कार्यपालिका के कुछ कार्यों में हम जिसमें न्यायपालिका अति सक्रियतावाद भी दिखाती है, जिसकी वजह से कार्यपालिका को अनावश्यक अपने कार्यों में प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार एक आध एग्जाम्पल पता है। सॉरी सर। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट एक डिसीजन ले रही है, बहुत मतलब अभी पॉपुलर भी, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को कैसे देखती है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर जातिगत जनगणना सर कुछ कार्यों के लिए कुछ आयाम महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो योजनाएं हमने लागू करनी है, अगर हम लोग को जातिगत उन्हें ऊपर उठाने के लिए लागू करना है तो उसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए सर। लेकिन उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे पब्लिक डोमेन में कब लागू किया जाए, और पब्लिक डोमेन में लागू करने से पहले क्या क्या चीजें, या फिर लागू नहीं किया जाए, जितना आवश्यक हो उतना लागू किया जाए। क्योंकि अगर वो पब्लिक डोमेन में आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपस में असहिष्णुता की भावना हो सकती है। ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ होना चाहिए। मतलब जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए सर, लेकिन उसे या तो गवर्नमेंट उस डेटा को अपने पास रिजर्व करके रखे, या फिर भविष्य में जैसे उसे आवश्यक लगता है तभी वो जारी करे, नहीं तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध ना करें, वो अपनी योजना के अनुसार उन्हें यूज करें। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि कैसे, मतलब कितनी योजनाएं किस जाति के लिए बनी, कैसे पता चलेगा लोगों सर कुछ समय के बाद जैसे योजना के अनुरूप उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। को? ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है PSC में? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा। ठीक है। अच्छा, आप एक अभी जो मैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे देखता हूँ कि आत्मनिर्भर स्कूल इतना पॉपुलर क्यों हो गया, क्या उसके पीछे आप रीजन समझती हैं? जी सर कुछ जैसे कि आत्मानंद स्कूल लाने से पहले सर योजना को सही तरीके से और बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया, तो उस वजह से भी लोगों को जनता वहाँ से कलेक्ट हुई सर। और उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि ग्राउंड लेवल के लोगों को, जो गरीब है, उन्हें उपलब्ध कराया गया। तो कहीं ना कहीं हर कोई माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन देना चाहता है, तो इसलिए वो एक व्यापक तरीके से सर। और उसमें अधोसंरचनात्मक जो परिवर्तन किए गए, लेबोरेटरीज की सुविधा दी गई, टेक्निकल एजुकेशन उसमें जोड़ा गया, तो इस प्रकार से सर। और उसके साथ साथ कुछ बाहरी देखा जाए तो उनके स्कूल ड्रेसअप में भी चेंजेस किया गया, तो वो बच्चों के लिए एक प्रकार से आकर्षक था। अच्छा, इसमें पढ़ाई के स्तर में चेंजेस तो है, गवर्नमेंट स्कूल से नो डाउट ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पे। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राइवेट टीचर्स का जब हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, जब प्राइवेट टीचर्स को एडॉप्ट बेसिस पे हमने रिक्रूट किया, जब मार्केट सामने लोगों को उठाया, तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट टीचर्स? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट ये तो सर एक दृष्टिकोण में सही है कि हमने PPP अपनाया यहाँ पे, तो कार्यों में क्या बोला चाहिए, उसमें एक सर उसमें अच्छी चीज़ें अडॉप्ट किया हमने जब हम लोग ने प्राइवेट को लाया। और सर उसमें कॉम्पिटिटिवनेस की एक भावना थी कि जब प्राइवेट सेक्टर आता है इसमें। और सर दूसरी बात मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ट्रेनिंग को और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में भी ये व्यवस्था धीरे धीरे आएगी। नहीं, जैसा आत्मानंद स्कूल डेवलप हुआ, वैसे ही किसी और स्कूल को, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम क्या टीचर हायर नहीं कर सकते बाहर से कि क्वालिटी बढ़ जाए एजुकेशन के? सर निश्चित तौर पर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी तो सर। हमको उस मॉडल पे आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। ठीक ठीक है। बेटा उत्तरी के है ना? जी मैम। अच्छा, 10 की डैड आपकी जी है, जी कोई गा के बताइए। हुमा हमारे पाँच रंगा, हुमा हमारे पाँच रंगा, पाँच रंग साजिए श्रृंगारे हुमा हमारे पाँच रंगा, पाँच रंग सजे श्रृंगारे हुमा। सेत सेत तोरे ककनी बनोरिया, सेते पटा तुम्हारे हुमाय, सेत सेत तोरे ककनी बनोरिया, सेते पटा तुम्हारे हुमाय, सेते हवे तोरे घर की सतिया, सेते हवे तोरे घर की सतिया, गजमोतियन के हरे हुमा हमारे पच रंगी।
रंगा हो मामय पचरंगा पचरंग सजे है श्रृंगारे हो मान। ठीक, बहुत सुंदर। अभी दशहरा दीपोत्सव चला जय मां। और डायरी लिखा भी है ना आपके अभी रुचि। जय मां। छत्तीसगढ़ की 5 मुख्य पर्यटन के बताइए। जी मैम मुख्य रूप से वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रसिद्ध है। गंगरेल बांध वहाँ पे, और सिरपुर है जिस जहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। सरगुजा में मैनपाट है मैम, और चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। दंतेश्वरी में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है, और बस्तर जो है वो चित्रकूट वाटरफॉल फेमस है। अच्छा, अभी महिलाओं के लिए कौन सी योजना की घोषणा हुई थी? महतारी वंदन योजना। उसके बारे में बताइए। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो शादीशुदा महिलाएं हैं और उनको साल भर में 12,000 रुपए मतलब प्रति माह 1,000 की दर से उन्हें दिया जा रहा है। ये आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हो। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या है? मैम प्रॉफिट तो ये है कि महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर ग्रामीण महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, जिससे उनके घर में उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें एक घर में कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प बढ़ेगा। और मैम क्या होगा? मैम उसके हानि या दुष्परिणाम हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक प्रकार से अधिक आर्थिक भार होगा। और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मैम इसमें पॉजिटिव मुझे ज्यादा नजर आता है। नेगेटिव ये हो सकता है कि जब महिलाएं इस राशि का प्रयोग स्वयं के लिए ना करके इसे दूसरे चीजों में करे, या फिर उनके पति के द्वारा उस राशि का प्रयोग दूसरे चीजों में, कार्यों में किया जा रहा है, वो स्वयं के लिए, उनके हित के लिए जो दिया जा रहा है राशि का प्रयोग, वो उनके हित में ना हो, तो ये नकारात्मक प्रभाव होगा। और कला, छत्तीसगढ़ी कला के बारे में बताइए। मैम छत्तीसगढ़ी में तो विभिन्न प्रकार की कला प्रचलित है, जैसे कि अब हम देखते हैं कि चौक पूरना एक कला है, और मिट्टी शिल्प में भी प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। कोसा साड़ी बुनाई हथकरघा के क्षेत्र में, जांजगीर चांपा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और मैम कोसा जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में है, और बस्तर क्षेत्र में भी फेमस है। बस्तर में डोकरा शिल्प है और घड़वा शिल्प कला प्रसिद्ध है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन आते हैं? जी मैम। जी मैम। नाम बताइए तो व्यंजनों। मैम तस्मई, सोहारी, और ठेठरी, कुर्मी, पीड़िया। पीड़िया का के प्रसिद्ध है? राज्य लोचन मंदिर में। कैसे बनता है पीड़िया? प्रसाद के रूप में मैम एक्चुअली पीड़िया तो मीठा व्यंजन होता है। मैं खुद से पर्सनली बनाई नहीं हूँ मैम, तो मैं नहीं बता पाऊँ। क्वालिटी पोस्टेड है। जी मैम। आप देसी बन जाते हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या करें? जी मैम। मैम सबसे पहले तो मैं महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करूंगी। उन्हें इकोनॉमिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रयास करूंगी। उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी दूंगी कि किस प्रकार से उनकी सुरक्षा संबंधी जितने भी क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम और विभिन्न प्रकार के अपराध जो उनके साथ हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। उनको जो संपत्ति के अधिकार प्राप्त है उसके बारे में उन्हें जागरूक करूंगी। प्रतिसत्तात्मक समाज के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां प्रचलित है, जिससे कहीं ना कहीं उनके आगे उनके डेवलपमेंट में जो बाधक हैं, तो उन सभी के बारे में उन्हें जागरूक करने का प्रयास करूंगी। ये सब तो आपके क्लास में, इसको फॉलो अप कैसे कराओगे? मैम फॉलो अप करने के लिए जिस प्रकार, जैसे कि मैम जो भी योजनाएं चलेंगी मेरे क्षेत्र में, अगर मैं बतौर एसडीएम के पोस्ट पे अपने क्षेत्र में रहूंगी, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे जो जिला महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जो भी योजनाएं प्रचलित होंगी, तो उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो महिलाएं हैं उनको सही तरीके से पोषण मिले,
बच्चों को, महिला बच्चों की सही तरीके से सुरक्षा हो, गर्भवती महिलाओं को सही तरीके से उनको एम्बुलेंस की सुविधा हो, तो त्वरित सहायता उपलब्ध हो, ये सारी चीजों की निगरानी करोगे। ठीक है जी। जी सर। डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1998। ठीक है। जी सर। 1998 की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। सर 19। जी सर। लिस्ट जी सर। सर 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था। 13 से 15 मई को वहाँ हमारे यहाँ पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था सर। मिशन शक्ति नाम दिया गया था उसे। सॉरी सर, मैं एक ही याद कर पा रही आप 23 है ना? हूँ। जी सर। और आपका एक आपको ठीक था सर बिलासपुर जिले में पोस्ट है। और अभी वर्तमान में बात जी सर। भारत जीता है धार्मिक पर्यटन जी बताना। जी सर। सर गंगा मैया मंदिर है बालोद में, और पेटेश्वर का कंकालीन मंदिर है, और एक कुकुरदेव मंदिर है। तो बैठिए। ये सब सॉरी सर। प्लीज। अभी आता है एक महोत्सव हुआ, ठीक है, जो राज्य का बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सर्जय, क्या नाम से हुआ है? सर जल जगह महोत्सव धमतरी में सर, महानदी के तट पर गंगरेल बांध के तट पे रुद्री में हुआ है सर। आपको देखा जाए तो 4 जिलों में रह चुकी है ना, ऐसे 4-5 पुस्तकें राखी पड़ी। जी सर। कौन सा शहर जो है जहाँ पर अच्छी व्यवस्था है शासन द्वारा, जो हर चीज जो जैसे आपका अलग अलग विभाग उसके साथ है, बेस्ट कौन सा जिला है यातायात के हिसाब से या किसी भी अलग के हिसाब से? सर मुझे तो रायपुर जिला बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे सभी चीजों की सुविधाएं हैं, वो हमारे राज्य की राजधानी है। तो आप कहीं पर प्रशासनिक अधिकारी बनकर के जाओगे तो वहां पर असर करना चाहोगे कि जी सर। कौन कौन सी चीजें आप कर सकती हो? बिलासपुर में बताइए, चले बिलासपुर में क्या क्या करना चाहेंगे आप? क्या क्या कमी लगती है? मुझे लगता है कि सर यहाँ पे सिटी बस चलती है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं चलती जितनी रायपुर में चलती है। तो सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहूंगी सर, और यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उस पर थोड़ा सा उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, ये मैं चाहूंगी। आप सिटी बस चलाएंगे, यहाँ सड़कें नहीं तो सिटी बस कहाँ से चलाएंगे? तो आपको नहीं लगता सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए सबसे पहले? जी सर, होना चाहिए। लगता है जी सर। सीमेज का सिस्टम है खराब। जी सर। तारों का जाल बिछा हुआ है, मकड़ा जाल। रोड सड़कों पर दुकान लगाते हैं, है सारी समस्या बिलासपुर में। जी सर। ये किस कंपेयर में? रायपुर खुली सड़कें, चौड़ी सड़कें, व्यवस्था अच्छा है वहाँ, है ना? ठीक। अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा नहीं बनाया गया, ठीक है, देश के अंदर कोई चीज की शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। सॉरी सर, मैं इस बारे में अपडेटेड नहीं। ठीक। एससीओ जानती है? जी सर। ठीक, एससीओ क्या है और ये चर्चा में क्यों रहा? सर एससीओ संघाई सहयोग संगठन है। सर अभी वर्तमान में इसकी एक सम्मेलन हुआ था सर, इसलिए ये चर्चा में है सर। अच्छा, अभी विदेश मंत्री जो हमारे हैं देश के अंदर, जी। उनके नाम से भी कुछ चर्चा है? सॉरी सर, मुझे जानकारी। ठीक। कौन है हमारे देश के विदेश मंत्री? सर एस जयशंकर। एस जयशंकर। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सर महिला मोदी 2. चलिए, मोदी की 3 सरकारें आ गई, मोदी 3.0 चल रहा है। मोदी के पहले सरकार में विदेश मंत्री कौन, दूसरे में कौन और तीसरे में कौन, बताइए? सॉरी सर, कुछ जानकारी। अच्छा, मैं एक नाम दे रहा हूँ, सुषमा स्वराज। जानते हैं आप? जी जी। सुषमा स्वराज पहले विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज और एस जयशंकर प्रसाद में अच्छा विदेश मंत्री आप किसको मानते? सर दोनों अपनी समय के नीतियों के अनुसार दोनों ने बहुत ही बेहतर कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मैं एस जयशंकर जी को बेहतर मानती ठीक है। एस जयशंकर पहले क्या थे राजनीति में आने से पहले? सर वो IFS के सर्विस में थे। IFS थे।
ठीक, IFS मतलब कौन सा वाला IFS? सर फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस में है ना? जी ठीक है। एस जयशंकर प्रसाद की कोई 3 उपलब्धियां बताइए। सॉरी सर, मेरे को अच्छा, मतलब ठीक। वर्तमान में वो विदेश मंत्री है विदेश। और 2 चीजें यही जानती हूँ मैं कि वो फॉरेन सर्विस से बिलोंग करते फॉरेन सर्विस से बिलोंग जी। करते हैं ना? ठीक है। अब मुझे बताइएगा मेघा, अभी देश में महिला मुख्यमंत्री कौन कौन से राज्य में है? हैं। सर पश्चिम बंगाल में है और सर मेरी जानकारी के अनुसार- दिल्ली। अच्छा सॉरी, दिल्ली में। कौन से नंबर, कौन है महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के? दिल्ली की अभी सर सॉरी सर, उनका नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मेघा, हम आते हैं, आप नायब तहसीलदार के पोस्ट पर भी पोस्टेड है ना? मुख्य नायब तहसीलदार जो है राजस्व मामले से संबंधित है, ठीक है। लेकिन कुछ और ऐसी चीजें बताइए जो नायब तहसीलदार राजस्व के अलावा और अन्य मुद्दों को भी देखता है। कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन सा क्षेत्र है? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य करते हैं पहले। ठीक। और सर जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें ARO के तौर पर तहसीलदार कार्य करते हैं। क्या है यारो? असिस्टेंट सर रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, जैसे अलग अलग होता है जैसे। रिटर्निंग ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक। और सर कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर के तौर पर जो भी उस तहसील क्षेत्र के अंतर्गत होता और है जाति निवास बनाने का अधिकार किसको है? सर तहसीलदार। तहसीलदार को है ना? चलिए, किसी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, जी सर। ठीक है, क्या तहसीलदार को पावर है कि अवैध रेत उत्खनन हो जी सर। पकड़ सके? जी सर। आपको सूचना मिलती है और आप अवैध रेत उत्खनन पकड़ने गए। जी सर। आप गए वहां, आपको JCB बरामद हो गई, ट्रक बरामद हो गए, सारी चीजें बरामद हो गई। आपने शुरू किया जैसा ही उनका कब्जा लेना, वैसे ही आपको फोन आता है और कहा जाता है कि ये बड़े राजनेता के रिलेटिव है, दामाद है, भाई है, इनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? सर इस परिस्थिति में सर मैं अभी तक के जो की हूँ उसमें मैं उसको बताना चाहूँगी। बताइए। सर सबसे पहले तो सर मैं ऐसे अवैध रेत उत्खनन के कार्य में अगर जाती हूँ तो सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ सर। और दूसरा सर कि मतलब मैं अगर मेरे को और दूसरे के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है तो मैं बोल देती हूँ कि मैंने प्रकरण बना दिए हैं, आप अब मैं आपका जब्ती करके मैं दे चुकी हूँ। चले, ठीक है, इसी सिचुएशन में बात करते हैं। आपका फोन स्विच ऑफ है ना? लेकिन अब कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है आपको दूसरे के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से। आपने प्रकरण नहीं बनाया, जी आपके एम्प्लॉय ने बता दिया कि प्रकरण नहीं बनाया साहब, मैडम अभी खड़ी है। अब कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मेघा मैडम तुरंत उनको छोड़िए। ठीक है, तुरंत छोड़िए। मंत्री जी का फोन आया था, या आपको तुरंत बर्खास्त कर देंगे, आप उनको छोड़ दीजिए तुरंत। अब बर्खास्त होना पसंद करेंगे कि रेत उत्खनन या नियमों के हिसाब से चले? सर मैं बोलूँगी सर को कि मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगी सर कि बिकॉज यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ सर। सिचुएशन ऐसा है कि हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी करके रखते हैं, तो आई हैव प्रूफ कि तो बोल रहा है कि मेघा कुछ हुआ नहीं है, अभी सब चीज को डिलीट करो, ये चलते रहता है प्रशासन में, और ऊपर और बात सुननी पड़ती है। सर मैं उनको सर को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी सर। मैं नहीं छोड़ेंगे आप, है ना? जी। कहीं छेड़छाड़ हो रहा है, आप भी एक महिला है, आप जा रहे हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, और कमेंट पास कर रहे हैं, खतरा है वहां पर, अंधेरा है, सुनसान जगह है। अब आप क्या करेंगे तात्कालिक रूप से? सर मैं मेरे फ़ोन में अभी व्यक्ति ऐप रहता है, सबसे पहले उसका जो रेड बटन होता है मैं उसको क्लिक करूँगी कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में हूँ करके। ठीक। उसके बाद क्योंकि उस ऐप में उस बटन को क्लिक करने से त्वरित सहायता के लिए आसपास के जो पुलिस थाने होते हैं वहाँ से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं उन लोग। तो सर मैं पहला ये करूँगी। और दूसरी बात, अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा के जाने की कोशिश करूँगी वहाँ पर से, उन लोग से बिना कोई बात किए। और वही सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी सुरक्षा व्यवस्था को। ठीक है, मैंने आपने एक देश का नाम सुना है, मालदीव का? जी सर। कहाँ स्थित है मालदीव? सर मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में हिंद महासागर में स्थित है सर। हिंद महासागर में स्थित है ना? जी। मालदीव भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर टूरिज्म के सेक्टर में इम्पोर्टेंट है सर। और टूरिज्म के सेक्टर में कैसे इम्पोर्टेंट? सर मतलब हम तो खुद चाहते हैं वहां का टूरिज्म बर्बाद हो जाए। नरेंद्र मोदी कुर्सी लगा के बैठ गए, मालदीव डूब भी गए।
सर बहुत सारे जो मतलब हमारे जो तेल आते हैं तो वो उस बीच वो जो मतलब वो सेंटर में पड़ता है सर। यातायात के जो क्षेत्र होता है उसके सेंटर में पड़ता है। तो हम लोग क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत एक छोटा सा देश है। जी सर। सर चूंकि हमारी एक्ट इस नीति है उसके अंतर्गत वो हमारा पड़ोसी देश है, तो किसी न किसी प्रकार से अगर वहां पे हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना वहां पे अपना सपोर्ट लग करेगा, तो कहीं ना कहीं चाइना अगर वहां पे अपना बेस स्टेशन बना लेता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा सर। अच्छा ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। जी सर। ठीक है। साहू है आप, है ना। जी सर। साहू लोगों का जैसा कि प्रशासन में, राजनीति में सभी तरफ वर्चस्व दिखता है छत्तीसगढ़ में, है ना। क्या कारण है इसके पीछे? सर मैं तो सर पहला कारण मानती हूँ कि जनसंख्या, साहू की जनसंख्या में अधिक है, तो इस वजह से उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में उनका एक प्रतिनिधित्व दिखाई देता है सर। आदि साहू, ताम्रध्वज साहू, ठीक है, को छोड़ करके और साहू व्यक्तित्व का नाम बताइए छत्तीसगढ़। अच्छा चलिए, 5 साहू महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में, आदि साहू को छोड़कर। जी सर। सर रंजना साहू जी, और संगीत संगीता सर, वो भी। और सर महिला व्यक्तित्व में तो अभी तक मैं सर रंजना साहू का ही नाम याद करूँ। मेघा साहू खुद है। सर मैं व्यक्ति- फेमस व्यक्तित्व नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फेमस व्यक्तित्व नहीं है आप, है ना। छत्तीसगढ़ी आती है मेघा आपको? जी सर। छत्तीसगढ़ी आती है आपको ना। जी सर। अच्छा चलिए, एक चीज बताइए, रतन टाटा का नाम सुना है आपने? जी सर। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। जी सर। रतन टाटा का देश में क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए मुझे। सर सबसे पहले टाटा टाटा जो कंपनी है उसके प्रमुख के तौर पर उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्थान के भी काम किए हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने टाटा हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वो ठीक। सारे। और बस विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका दो हो गए, और बताइए। सर मैं भी यही। आपको नहीं लगता कि रतन टाटा ने औद्योगिक विकास में, रोजगार निर्माण की भूमिका में, देश की वैश्विक लेवल पर ब्रांडिंग में, देश के जीडीपी में, लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? जी सर। ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ी आती है मेघा? जी सर। ठीक है। आप छत्तीसगढ़ी में 5 भाजी का नाम बताइए। जी सर। सर वो हार भाजी, और कोलियारी भाजी, हमारी भाजी, छेज भाजी, और भोथा भाजी करके। अच्छा, तो ऐसे भाजी का नाम बताइए जो जल और थल दोनों में जीवित रहता है, अच्छा बात था वो। दोनों में हो जाता है। आपने खाया भी होगा, बनाया भी होगा। सर सर वो कमल का जो वो तो काला हो गया। हाँ सर। और याद करिए अच्छे से, पानी में उगता है। सॉरी सर मैंने बात। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ी में 5 ऐसे शब्दों, ऐसे वस्तुओं का नाम बताइए जिसका प्रयोग आप किचन में करती हैं। किचन में छत्तीसगढ़ी में 5 शब्द किचन में प्रयोग करती हैं आप, छत्तीसगढ़ी में बताइए। सिल लोढ़ा, और तवई, और झारा, गिलास। गिलास तो हिंदी है। सर हाँ, आराम से याद करिए। नून, मिर्चा। ठीक। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अभी कौन है? सर श्रीमती लक्ष्मी लक्ष्मी। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, मेघा जी, एक दो क्वेश्चन पूछे। अब ऐसा कौन सा काम है जो एंटी रहते रहते नहीं कर पा रहे और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद करना चाहेंगे? सर एंटी रहते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे जो क्लिक करूँगी कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में हूँ करके, ठीक। उसके बाद क्योंकि उस ऐप में उस बटन को क्लिक करने से त्वरित सहायता के लिए आसपास के जो पुलिस थाने होते हैं वहाँ से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं हम लोग। तो सर मैं पहला ये करूँगी, और दूसरी बात, अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मैं अपने स्पीड बढ़ा के जाने की कोशिश करूँगी वहाँ पर से, उन लोग से बिना कोई बात किए। और वही सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी सुरक्षा व्यवस्था को। ठीक है। मेघा, आपने एक देश का नाम सुना है, मालदीव का?
जी सर। कहाँ स्थित है मालदीव? सर मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में हिंद महासागर में स्थित है सर। हिंद महासागर में स्थित है ना। जी। मालदीव भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर टूरिज्म के सेक्टर में इम्पोर्टेंट है सर। और टूरिज्म के सेक्टर में कैसे इम्पोर्टेंट? सर मतलब हम तो खुद चाहते हैं वहाँ का टूरिज्म बर्बाद हो जाए। नरेंद्र मोदी सर। कुर्सी लगा के बैठ गए या जी, सर। मालदीव डूब भी गए। सर बहुत सारे जो मतलब हमारे जो तेल आते हैं तो वो उस बीच वो जो मतलब वो सेंटर में पड़ता है सर। यातायात के जो क्षेत्र होता है उसके सेंटर में पड़ता है। तो हम लोग क्या प्रभाव पड़ेगा? मालदीव छोटा सा देश है। जी सर। सर चूंकि हमारी इस नीति है उसके अंतर्गत वो हमारा पड़ोसी देश है, तो किसी न किसी प्रकार से अगर वहाँ पे हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना वहाँ पे अपना सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना अगर वहाँ पे अपना बेस स्टेशन बना लेता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा सर। अच्छा ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। जी सर। ठीक है। शाहू है आप, है ना। जी सर। शाहू लोगों का जैसा कि प्रशासन में, राजनीति में सभी तरफ वर्चस्व दिखता है छत्तीसगढ़ में, है ना। क्या कारण है इसके पीछे? सर मैं तो सर पहला कारण मानती हूँ कि जनसंख्या, साहू की जनसंख्या वे अधिक है, तो इस वजह से उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में उनका एक प्रतिनिधित्व दिखाई देता है सर। आदि शाहू, ताम्रध्वज शाहू, ठीक है, को छोड़ करके और शाहू व्यक्तित्व का नाम बताइए छत्तीसगढ़। अच्छा चलिए, 5 शाहू महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में, आदि शाहू को छोड़कर। जी सर। सर रंजना साहू जी, और संगीत संगीता सर, वो भी। और सर महिला व्यक्तित्व में तो अभी तक मैं सर रंजना साहू का ही नाम याद कर। मेघा साहू खुद है। सर मैं फेमस व्यक्तित्व नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फेमस व्यक्तित्व नहीं है आप, है ना। छत्तीसगढ़ी आती है मेघा आपको? जी सर। छत्तीसगढ़ी आती है आपको ना। जी सर। अच्छा चलिए, एक चीज बताइए, रतन टाटा का नाम सुना है आपने? जी सर। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। जी सर। रतन टाटा का देश में क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए मुझे। सर सबसे पहले टाटा टाटा जो कंपनी है उसके प्रमुख के तौर पर उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्थान के भी काम किए हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने टाटा हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो ठीक। सारे। और बस विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका 2 हो गए, और बताइए। सर मैं भी यही। आपको नहीं लगता कि रतन टाटा ने औद्योगिक विकास में, रोजगार निर्माण की भूमिका में, देश की वैश्विक लेवल पर ब्रांडिंग में, देश के जीडीपी में, लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ी आती है मेघा? ठीक है, आप छत्तीसगढ़ी में 5 भाजी का नाम बताइए। जी सर। सर वो हार भाजी, और कोलियारी भाजी, हमारी भाजी, छेज भाजी, और भोथा भाजी करके। अच्छा, तो ऐसे भाजी का नाम बताइए जो जल और थल दोनों में जीवित रहता है, अच्छा बात था। दोनों में हो जाता है। आपने खाया भी होगा, बनाया भी होगा। सर सर वो कमल का जो वो तो काला हो गया। हाँ अब याद करिए अच्छे से, पानी में उगता है। सॉरी सर मैंने अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ी 5 ऐसे शब्दों, ऐसे वस्तुओं का नाम बताइए जिसका प्रयोग आप किचन में करती हैं। किचन में छत्तीसगढ़ी में 5 शब्द किचन में प्रयोग करती हैं आप, छत्तीसगढ़ी में बताइए। सिल लोढ़ा, और तवई, और झारा, गिलास। गिलास तो हिंदी। सर हाँ, आराम से याद करिए। नून, मिर्चा। ठीक। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अभी कौन है? सर श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी। ठीक है मेघा जी, एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। अब ऐसा कौन सा काम है जो एंटी रहते नहीं कर पा रहे और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद करना चाहेंगे? सर एंटी रहते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे जो कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र है वो सीमित है। और जैसे कि सर
जो ये धारा 151 के अंतर्गत जो पावर है वो एसडीएम को होते हैं। इसके अतिरिक्त सर जैसे कि कोई आबादी क्षेत्र है या फिर एलआरसी में और भी जैसे अलग अलग पावर्स मिले हुए हैं वो एसडीएम को अधिक मिले हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो सारे क्षेत्राधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है। जैसे कि सर अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में ही देखा जाए तो अस्थायी जाति तहसीलदार जारी करता है और जाति स्थायी रूप से एसडीएम जारी करता है। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करता है। किसी भी प्रकार का मर्ग हो जाता है अनुभाग के अंतर्गत तो मर्ग की डायरी की नस्ती वाली जो है वो एसडीएम के पास आता है। तो इस प्रकार अधिकार क्षेत्र अधिक है। ठीक है। मेघा जी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। Thank Have a you. good day. जी जा सकते हैं।